तो हाई स्कूल का एक बंदा अपने साइंटिस्ट दोस्त सेंकू से कहने जाता है कि वो फाइनली अपनी क्रश को अपनी फीलिंग्स कहने जा रहा है। तो सेंकू कहता है कि अभी तो वो लैब को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर उसने हक कही तो वो उसे पार्टी खाने जरूर जाएगा। तो ताइजू उसे जोर से थैंक्स कहता है। तो फिर सेंकू उसे एक मैजिकल पोर्शन देता है जो उसकी क्रश को उसके प्यार में गिरा देगी, लेकिन ताइजू उसे नहीं लेता क्योंकि वो उसकी ट्रू फीलिंग्स को जानना चाहता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जब सेंकू के दोस्त उसे इस पोर्शन के बारे में पूछता है तब वो कहता है कि असल में वो बस एक गैसोलीन था जिसको उसने प्लास्टिक को रिफाइन करके बनाया था और वो श्योर था कि वो उसे नहीं लेगा। जिसके बाद ताइजू उसकी क्रश के पास चला जाता है और ऊपर से सेंकू के दोस्त उसे देख के बेट लगाने लगते हैं कि वो उसे मना कर देगी, लेकिन सेंकू श्योर होता है कि वो लड़की भी उससे प्यार करती है। तो वो फाइनली कह देता है, लेकिन वो अपनी लाइन को फिनिश करने से पहले ही एक अजीब सी लाइट की रे आती है जिससे पृथ्वी के सारे लोग अचानक पत्थर में बदल जाते हैं। और क्योंकि ये अचानक होता है तो ऊपर से प्लेन नीचे गिर के ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन वो पत्थर बनने के बाद भी सारे लोग जिंदा होते हैं और सोच पाते हैं। फिर बहुत साल बीत जाते हैं और शहर जंगल में बदल जाते हैं और क्योंकि इंसान नहीं होते तो सारी चीजें टूट जाते हैं और सारे इंसानी पत्थर पानी में बह के कहीं और चले जाते हैं और ताइजू सेंचुरीज बीत जाने को महसूस कर पाता है। लेकिन एक दिन अचानक गुफा के अंदर ताइजू अपने पत्थर वाले स्किन को तोड़ के निकल आता है। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता और बाहर निकल के वो देखता है कि पूरी दुनिया बदल गया है और सारे लोग भी पत्थर के रूप में हैं। और तभी वो याद करता है कि ऐसा एक घटना एक पक्षी के साथ हुआ था जो पत्थर बन के नीचे गिर गया था। कुछ दूर जाके वो उस पेड़ तक पहुंच जाता है जहाँ उसकी क्रश थी और वो लड़की वही पत्थर बन के रहती है, जिसे देख के ताइजू बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो उसे माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया और क्योंकि उस दिन वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया था तो आज वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स कह देता है कि वो उसे हजारों सालों से प्यार करता आ रहा है और वो ठान लेता है कि वो उसे बचा कर ही रहेगा। लेकिन तभी वो उस पेड़ में लिखा हुआ देखता है कि नदी को फॉलो करके आओ, और जब वो उसे फॉलो करके जाता है तभी वो वहाँ सेंकू को देखता है जो उसकी तरह वापस इंसान बन चुका है, जिसे देखते ही वो उसे गले लगाने चला जाता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि आज अक्टूबर 5 है और वो लोग 5748 वर्ष में है और सेंकू यहाँ अकेले 6 महीनों से जिंदा है। तो ताइजू उसे पूछता है कि उसे कैसे पता कि आज कौन सा दिन है, क्या उसे कोई कैलेंडर मिला है। तब वो कहता है कि असल में वो हर सेकंड को गिन रहा था क्योंकि वही एक काम था जो वो पत्थर बनने के बाद कर सकता था। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है, जिसे देख के ताइजू हैरान हो जाता है। तो सेंकू कहता है कि वो वापस इंसानों को जिंदा कर देगा और क्योंकि उसे काम करने के लिए इंसानी बल चाहिए तो उसे पता था कि उसके दोस्त ताइजू जिंदा होगा क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कहने के लिए बहुत ही उतावला था। तो उसके बाद वो दोनों मिलकर काम करते हैं जहाँ सेंकू दिमाग वाला काम करता है और ताइजू फिजिकल वाला। और इंसानों को स्टोन एज से मॉडर्न एज तक आने में 2 मिलियन साल लगे थे, जिसे वो कुछ महीने या साल में ही अचीव करना चाहता है। और वो कसम खाता है कि वो ये पता लगा कर ही रहेगा कि ये सब कैसे हुआ था और इंसानों को इस श्राप से बचा कर ही रहेगा। तो इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद वो सेफ मशरूम को अलग करके खाने लगते हैं, जहाँ सेंकू समंदर के पानी से नमक को भी बना ली है। और खाना खाने के बाद ताइजू वापस अपने काम में लग जाता है और इसी दौरान वो एक इंसान के पत्थर को देखता है जिससे वो टीवी में देखा था कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो उसी गुफा में जाता है जहाँ से वो बस के निकला था और वही वो एक पॉट को देखता है जहाँ वो पानी जमा हो रहा है। तो उसे देख के वो सोचता है कि शायद यहाँ और भी लोग होंगे, लेकिन असल में वो काम सेंकू का होता है। और फिर वो उसे उस पानी के बारे में बताता है कि यही उनकी मिरेकल फ्लूइड है जिससे वो लोग जिंदा हो गए थे, जो असल में ओल्ड नाइट्रिक एसिड है। जिसके बाद वो उसे उस एसिड को एक पक्षी के ऊपर डाल के देखता है जहाँ उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ताइजू उसके घर के अंदर देखता है जहाँ उसने बहुत सारे पक्षी के पत्थर को जमा करके रखा है। उसके बाद वो उसे कुछ साइंस के बारे में कह के समझाने लगता है कि उन्हें नीतल चाहिए जिसे बनाने के लिए अल्कोहल की जरूरत होगी। तो इसे सुन के ताइजू उसे कुछ बेरीज दिखाता है जो उसे मिला था और क्योंकि उससे अल्कोहल बनाया जाता है तो इससे उसका काम बन जाएगा। जिसके बाद वो दोनों उन्हें कुचल के मिलाने लगते हैं और ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं और अब वो दोनों उसे ट्राई करते हैं जो इतना भी बुरा नहीं होता है। और फिर सेंकू उसे पुराने स्टाइल में बनाने का ट्राई करता है जहाँ वो फेल होता है। जिसके बाद इस तरह से ही दोनों फिर से चीजों को ट्राई करने लगते हैं और महीने बीत जाते हैं जहाँ ताइजू को पूरी दाढ़ी आ जाता है, लेकिन वो दोनों उसे क्लीन कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन ट्राई करने के बाद आखिरकार एक दिन उनका फ्लूइड काम कर जाता है और उसे देखने के लिए वो एक पक्षी को टेस्ट करने के लिए बाहर ले आता है और वो फ्लूइड उसके ऊपर डालते ही वो पक्षी अपने पत्थर की स्किन को तोड़ के वापस जिंदा हो जाता है। तो फाइनली उतने मेहनत के बाद उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है।
तो ताइजो उसे पूछता है कि वो किसको पहले जगाना चाहेगा, तो सेनको जवाब देता है कि वो एक एक करके सबको जगा देगा, लेकिन ये उन्हें ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि कहीं वो लोग किसी खूनी को ना जगा दे। और सेनको ताइजो से पूछता है कि वो किसको पहले जगाना चाहेगा, तो ये सुनते ही वो अपने क्रश को जगाने चला जाता है, जहाँ सेनको कहता है कि उसने एक टूटे हुए पत्थर में भी ट्राई किया था लेकिन वो पार्ट मरा हुआ निकला। उसके बाद जब वो उस पे फ्लूइड डाल देने जाता ही है कि तभी ताइजो नोटिस करता है कि वो तो नेकेड होगी, तो वो सेनको की आंखों को ही फोड़ देता है, लेकिन सेनको कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है तो वो देखना चाहेगा। लेकिन ताइजो नहीं चाहता कि सेनको उसकी क्रश को नेकेड देखे, तो वो उसे उठा के ले जाने निकलता ही है कि तभी वहाँ लायन किंग आ जाता है। तो वो दोनों से लेके दौड़ने लगते हैं क्योंकि इस दुनिया में जानवर राज करते हैं, तो यहाँ का राजा अभी शेर है। तो इसे बचने के लिए दोनों खाई से नीचे कूद जाते हैं, जहाँ से वो दोनों किसी तरह से बच जाते हैं, लेकिन वो शेर और उसकी पार्टी उनका पीछा नहीं छोड़ते। तो ताइजो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा, लेकिन सेनको से समझाता है कि उसे उसकी जरूरत है, तो वो दोनों फिर से दौड़ने लगते हैं। और क्योंकि वो उनसे नहीं बच सकते, तो ताइजो प्लान करता है कि वो लोग उस बंदे को जगा देंगे जिसे उसने पहले देखा था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो सेनको उसके ऊपर फ्लूइड डाल देता है और लायंस भी उन्हें घेर लेते हैं। तभी वो बंदा जाग जाता है और जागते ही पूछता है कि क्या सिचुएशन है। तो सेनको से कहता है कि उसकी पूरी बॉडी पत्थर से घिरा हुआ है और उसके सामने बहुत सारे लायंस हैं। फिर वो जागते ही लायन किंग को एक पंच लगा देता है, जिसे देख के बाकी के लायंस भी भाग जाते हैं। और वो बंदा कहता है कि उसे पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसने उसे बचाया है तो अब से इन सब चीजों को वो उसके ऊपर छोड़ देगा। इससे ताइजो तो काफी खुश हो जाता है, लेकिन सेनको थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वो बंदा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जो एक ही पंच से लायन किंग को ही मार दी है, तो वो दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं। और शायद ताइजो की क्रश भी उसे इम्प्रेस हो जाए, तो वो इससे परेशान हो जाता है, लेकिन वो बंदा इतना भी बुरा नहीं होता। और क्योंकि उसने उस लायन को मार दी है, तो वो उसका अंतिम संस्कार करना चाहता है। जिसके बाद ताइजो अपने क्रश को बेस में ले आता है और यहाँ वो अपना नाम बताता है सुकासा सेसियो। और अब क्योंकि वो उनके साथ आ गया है, तो उन्हें अब खाने को लेके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा सुपर टार्जन है, जो जंगल में ही नहीं बल्कि समंदर में भी सबसे तेज है। जिसके बाद सेनको कुछ मछलियों को स्मोक करने लगता है, तभी अचानक सुकासा एक पत्थर को ही तोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान की पत्थर होती है। और उसके बाद वो सभी मछलियों को खा जाते हैं। खाने के बाद सेनको उससे पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि अब सिविलाइजेशन को आगे ले जाने के लिए कौन सी चीज की जरूरत होगी। तो ताइजो कहता है स्मार्टफोन, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि कोई इंसान नहीं है तो वो भला किसे कॉल करेगा। तो सुकासा कहता है आयरन, वेल ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कैल्शियम कार्बोनेट। और ताइजो को समझाने के लिए वो कहता है कि ये वो चीज है जिसे स्पोर्ट्स फिल्म में लाइन बनाने में यूज करते हैं, और उसे सेनको बहुत सारे सी सेल से बना सकता है। तो ताइजो उन्हें जल्दी इकट्ठा करने में लग जाता है, जिसके बाद वो उन्हें 4K पाउडर बना सकता है। और फिर सेनको उसका काम बताता है कि वो लोग उसे फार्मिंग में यूज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे वो लोग सेन के साथ जला के मोल्ड बना के घर बना सकते हैं। और उससे वो लोग सीवीड के साथ मिला के साबुन भी बना सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे जर्म्स होंगे, तो उन्हें अपने हाथ साफ रखने के लिए इसकी जरूरत होगी। और इन सब को देख के सुकासा काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि वो उसके रिस्पेक्ट जीत गया है। लेकिन सेनको को अभी भी उस पर शक है, तो वो पूछता है कि जब कोई इंसान किसी की तारीफ करता है तो उसका कुछ और ही मोटिव होता है, तो उसका मोटिव क्या है। तो वो जवाब देता है कुछ भी नहीं, वो बस सोच रहा था कि कोई इंसान को वापस जिंदा कर सकता है तो वो है। तभी वहाँ ताइजो आ जाता है और सेनको से पूछता है कि उसका और एक काम क्या है, क्योंकि उसने कहा था कि उसका 4 काम है। तो तब वो कहता है कि उसने तो बस 3 ही कहा था। तो ताइजो मान जाता है। जिसके बाद जब वो सभी सो रहे होते हैं, तब सेनको अकेले जाग के कुछ बनाने लगता है। फिर अगले दिन ताइजो और सुकासा अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ समंदर के आगे सुकासा सेनको को बताता है कि एक दिन एक गरीब बच्चा अपने बीमार बहन के लिए समंदर के किनारे सेल्स को इकट्ठा कर रहा था, ताकि वो अपनी बहन के लिए एक नेकलेस बना पाए। लेकिन तभी एक आदमी आके उसे मारा था, जो उस पार्ट को मछली पकड़ने के लिए ओन करता था, जो उस पे इल्जाम लगाया कि वो उन्हें चोरी कर रहा है। इसके बाद उसने उसे बहुत मारा, जिस वजह से वो अपनी बहन को वो कभी भी नहीं दे पाया। इससे गुस्सा होकर वो एक पत्थर की सर को ही अलग कर देता है। तो तब सेनको कहता है कि उसे पता है ना कि उसने अभी क्या किया है। तब वो कहता है हाँ उसे पता है, और उसने कहा था ना कि वो सभी इंसानों को वापस जिंदा करना चाहता है, लेकिन क्या वो उन लोगों को वापस जिंदा करना चाहेगा जो बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि वो लोग आते ही अपने बुरे काम करना शुरू कर देंगे। और वो नहीं चाहता कि वो लोग इस दुनिया को फिर से पहले जैसा बना दे। वो चाहता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को ले आए जो अच्छे है, ताकि इस दुनिया में सभी लोग सुरक्षित रहे। और यही शान से ये करने का
वो सेनको को ये कह के एक पत्थर को फोड़ने ही वाला होता है कि तभी सेनको उसे रोक के कहता है कि उसे उसकी स्पीच अच्छा तो लगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो अपने गिफ्ट से दुनिया के सारे लोगों को जिंदा करना चाहता है और इसकी वजह से ही सेनको ने उसे उस फ्लूइड को छुपा के रखा है। लेकिन तभी ताइजो आके उसके सामने ही जोर जोर से ये बात कहने लगता है कि उसे उस केव के अंदर बहुत सारे मिरेकल फ्लूइड मिला है। तो तब सुकासा पूछता है कि ये क्या है, तो तब सेनको कहता है कि वो लकी है क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने एक मिरेकल होते हुए देख पाएगा। लेकिन फिर वो कहता है कि उनके पास एक इंसान के लिए भी फ्लूइड नहीं है तो उन्हें और चाहिए होगा। तो ताइजो वापस लेने निकलता ही है कि तभी सुकासा उसे रोक के कहता है कि वो फास्ट है तो वो जाएगा। जो असल में सेनको जानता था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा क्योंकि वो उसे ढूंढने के बाद अपना बना लेगा और सेनको के प्लेन को रोकेगा। जो वो जानता है उसके जाने के बाद ही सेनको जल्दी से उसे बनाना शुरू कर देता है। फिर सुकासा का वो केव मिल जाता है, लेकिन ये सब ताइजो को कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो पूछने लगता है कि ये सब क्या है। तो सेनको से कहता है कि वो उसे यहाँ से दूर करना चाहता था क्योंकि उसे पता है कि वो बंदा इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को वापस ले आएगा जो बहुत ही स्ट्रांग है। ताइजो समझ जाता है और कहता है कि वो उस पर पूरा विश्वास करता है, वो जो भी करेगा वो सही ही होगा। तो सेनको कहता है कि सुकासा एक काफी स्ट्रांग बंदा है लेकिन वो एक मर्डरर है। उसके बाद जब ताइजो अपने क्रश के ऊपर फ्लूइड डालने निकलता है तब वो बहुत ही देर करता है। तो तब सेनको आके उसे जल्दी से डाल देता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो तब ताइजो परेशान होने लगता है। तो वो उसे समझाता है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ताइजो को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद वो देखता है कि उसके पत्थर की स्किन धीरे धीरे पतने लगी है, जिसके बाद फाइनली वो वापस जिंदा हो जाती है। और जिंदा होते ही वो ताइजो को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तो तब वो कहता है कि ये सब असल में सेनको ने की है। सेनको कहता है कि अभी उनके पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, उस बंदे के आने से पहले उन्हें कुछ करना पड़ेगा और उनके पास दो ही ऑप्शन है। पहला, वो दोनों वहाँ से भाग के कहीं चला जाए, दूसरा वो सभी मिलके उसे अपने मिशन को अंजाम देने से रोके। तब ताइजो कहता है कि ऑफ कोर्स वो उसके साथ रहेगा। तभी वहाँ सुकासा आ जाता है और आके कहता है कि वो उन्हें नहीं मार रहा, वो बस उन्हें जिंदा होने से रोक रहा है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो फिर ताइजो बिना कुछ सोचे ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बंदे ने लायन को एक ही पंच से मारा है। तो तभी सेनको एक एक्सपो निकाल के उस पर हमला कर देता है, जिसे सुकासा डॉज करके ताइजो पर एक किक लगा के उड़ा देता है। और वो ये देख के इम्प्रेस हो जाता है कि ताइजो उसकी किक खाने के बाद भी खड़ा है, लेकिन उसने नोटिस किया है कि उसने उस पर अटैक नहीं किया। तो तब ताइजो कहता है कि वो किसी पे भी हमला नहीं करता, लेकिन वो जितना चाहे उसे मार सकता है। तब वो पूछता है कि क्या वो ये कह रहा है कि वो जितना चाहे उसे मार सकता है ताकि वो उन पत्थरों को ना तोड़े? तब वो कहता है हाँ उसने सही कहा, लेकिन ये सब उसे समझ में नहीं आता कि वो ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर उसने उस लड़की को मार दिया तो तब वो उसके आगे आके खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी वो अचानक वही बेहोश हो जाता है। तो तब सुकासा उसे देख के कहता है कि शायद उसे लड़ने के बजाय उसकी गर्लफ्रेंड को गार्ड करना चाहिए और अब वो उन लोगों की जो मर्जी वो करने देगा और वो अपनी मर्जी का करेगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद ही सेनको ताइजो को वापस जगा देता है। जब वो उसके पीछे फिर से निकलता है तब सेनको से रोक के कहता है कि वो उसे ताकत से नहीं हरा सकता, उन्हें उससे हथियारों से हराना पड़ेगा। जिसके बाद वो ठान लेता है कि वो हथियार बनाएगा, जिसके लिए उन्हें बहुत दूर ट्रेवल करना पड़ेगा। फिर वो सभी एक ऊंचे जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ सेनको एक डिवाइस निकाल के उसमें दे के बताता है कि दिन कितने देर तक रहेगा। लेकिन तभी यूजुरिया को अचानक कुछ महसूस होती है तो वो दौड़ने लगती है और उसके पीछे पीछे वो दोनों भी दौड़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बुद्धा के स्टेचू मिलता है, जिसे देख के वो लोग एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो उसे देख के यूजुरिया रोने लगती है क्योंकि उसे देख के उसे उसकी बचपन की याद आ जाती है और वो अपनी मॉम डैड को भी याद करती है। लेकिन उसके बाद ताइजो कहता है कि शायद बुद्ध जाता था कि वो लोग उसे ढूंढ ले। तो उसे सुनके कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि वो ब्रोंज से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो आज तक खड़ा है। फिर ताइजो कहता है कि उसके आसपास पैर भी नहीं है और वो इसलिए ताकि वो लोग उसे आसानी से ढूंढ पाए। लेकिन सेनको कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि उसके आसपास कॉपर आयन है, जिसकी वजह से यहाँ आसपास कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। तभी सेनको को एक आइडिया आता है कि वो उसे यूज कर सकता है, तो वो उसी को ही तोड़ने लगता है। जिसके बाद वो लोग फिर से चलने लगते हैं और जब रात हो जाता है तब वो लोग एक पेड़ के नीचे कैंपिंग करते हैं। तो अगले दिन वो सब इस नदी से होके जाने लगते हैं। तभी ताइजो देखता है कि यूजुरिया के पैर अभी भी थोड़ा सा पत्थर बना हुआ है। तो उसके बाद वो उस पे थोड़ा सा फ्लूइड डाल के उसे भी फोड़ देता है, जो करने से यूजुरिया का दर्द भी चला जाता है। तो तब सेनको उन्हें समझाता है कि उन लोगों के फेस में क्रैक के निशान होने के बाद भी वो लोग अभी जिंदा है, तो वो फ्लूइड शायद उनकी बॉडी के पार्ट को हील कर सकता है। उसके बाद वो सभी फिर से चलना शुरू कर देते हैं और यहाँ सुकासा उनके बेस में आके देखता है कि वो लोग तो यहाँ नहीं है, लेकिन उसे पता है कि सेनको इन्हें ऐसे ही छोड़ के नहीं जाने वाला। यहाँ उन्हें एक पहाड़ के ऊपर एक हॉट स्प्रिंग मिल जाता है जहाँ सेनको कहता है कि वो लोग गन पाउडर बनाने वाले हैं। लेकिन सुकासा को भी सेनको का प्लान पता चल जाता है क्योंकि
क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो लोग उसे रोक सकते हैं और सेनको ये कर सकता है। और वो जगह क्योंकि वोल्केनिक रॉक से भरा हुआ है तो इसे उनको गन पाउडर की मेन कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जब ताइजो और यूजुरिया हॉट स्प्रिंग में एक साथ नहाने लगते हैं तब यूजुरिया उसे पूछती है कि वो उस दिन कुछ पूछना चाहता था, है ना? तब ताइजो कहता है हाँ, लेकिन वो आज भी उससे ये बात नहीं कहता क्योंकि अब सिचुएशन अलग है और उन्हें मिलकर इंसानों की सिविलाइजेशन को वापस ले आना है। तो जब वो लोग ये सब ठीक कर लेंगे तब वो ये बात उसे कहेगा। तो तब यूजुरिया थोड़ी सी डिसअपॉइंट होकर कहती है कि हाँ वो समझ सकती है। फिर सेनको सारी चीजों को ले आता है और अब उन्हें सिर्फ उसे मिक्स करना होगा। उसके बाद सेनको थोड़ा सा केमिकल की बात कह के एक मिरेकल फ्लूइड ले आता है जिसे उन्हें मिलाना है और अब उन्हें उसे पटकना पड़ेगा। तो ताइजो उसकी मदद करने के लिए एक पत्थर को ही उठा लेता है। तो इसे देखकर यूजुरिया कहती है कि इसे तो आग लग जाएगा, लेकिन सेनको कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो पत्थर वोल्केनो से निकला है तो उससे स्पार्क नहीं निकलता। लेकिन सेनको ये भूल जाता है कि उस पत्थर में आयरन भी होता है और जब वो उस पत्थर को जोर से पटकता है तब उसमें आग लग के एक धमाका हो जाता है जिससे काला धुआं निकलने लगता है। तब सेनको कहता है कि कोई बात नहीं, इसका मतलब यह है कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तो तब यूजुरिया पूछती है कि क्या वो इससे सुकासा के अगेंस्ट यूज करेगा? तब वो कहता है नहीं, वो उसे डील करेगा क्योंकि वो बंदा कोई बेवकूफ नहीं है। याद है ना जब वो ताइजो से पूछा था कि वो उसे मार सकता है ताकि वो पत्थर को ना फोड़े, इसे वो समझ नहीं पाया था। तो इसका मतलब वो उसे नेगोशिएट कर सकता है और क्योंकि उनके पास गन पाउडर होगा तो इससे उनकी ताकत उससे ज्यादा होगा। और यहाँ सुकासा उन्हें ढूंढने लगता है और वो ये सोचता है कि सेनको ने गन पाउडर बना ही ली होगी तो इसका मतलब उसे मारना पड़ेगा। स्मोक की वजह से सेनको श्योर होता है कि सुकासा उन्हें ढूंढ लेगा, लेकिन तभी यूजुरिया दूसरी तरफ देख के हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ से कोई स्मोक सिग्नल दे रहा है और ये सुकासा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ऑपोजिट साइड में है और वो कोई फॉरेस्ट फायर भी नहीं हो सकता, तो शायद वहाँ कोई और भी होगा। तो उसके बाद जब वो दोनों आग को बुझाने के बारे में कहते हैं तब सेनको कहता है कि रुको, वो लोग वोल्केनो के पहाड़ में है तो शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि ये नेचुरल हुआ है तो उन्हें उसको सिग्नल देना पड़ेगा, लेकिन इससे सुकासा को भी उनका लोकेशन मिल जाएगा तो सेनको को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अब उसे चूज करना है कि वो सेफ्टी को चुनेगा या फिर फ्यूचर को। तो वो डिसाइड करता है फायर को जलाने का। तो वो सारे गन पाउडर को जला के उन दोनों को और भी कुछ जलाने के लिए लाने कहता है, लेकिन तभी वहाँ सुकासा उन तक पहुंच जाता है और जब यूजुरिया अकेले कुछ चीजें इकट्ठे करने लगती है तभी वो उसके पीछे आके उसे पकड़ के सेनको के पास उसे एज ए हॉस्टेज ले जाता है। तो तब वो कहता है कि इस एक चीज की वजह से वो पृथ्वी का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं रहा। तो तब वो कहता है कि हाँ, उसने सही कहा क्योंकि अगर उसने उसे बना दी है तो अब सारे चीजें फिर से शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए उसे सेनको को मारना पड़ेगा। लेकिन सेनको कहता है कि वो ये केयर नहीं करता कि वो उस लड़की के साथ क्या करे क्योंकि वो चीजों को सिर्फ लॉजिकल और इलॉजिकल के बेस में ही देखता है। लेकिन सुकासा उसे यूजुरिया के बाल को काट के वार्न करता है क्योंकि उसे पता है कि वो फेंक रहा है, क्योंकि अगर वो यूजुरिया के बारे में इतना केयर नहीं करता तो वो उसे कहीं मिट्टी में ही गाड़ के रख देता ताकि वो उसे ना ढूंढ पाए। और अगर वो ये सोच पा रहा है तो इसका मतलब उसके दिमाग में भी ये प्लान आया होगा, तो इसका मतलब उसे उनकी जरूरत है और उसे पता है कि वो उसकी केयर करता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वो केयर करेगा, तो वो यहाँ जीत गया है। लेकिन तभी यूजुरिया हंस के कहती है कि नई हरकत देने के लिए शुक्रिया, जिसके बाद वो सुकासा के हथियार को अपने गले में ही लेके सेनको को कहती है कि वो उसे मिरेकल फ्लूइड को ना दे क्योंकि वो किसी भी काम की नहीं है और जब तक सेनको उसे वो रेसिपी नहीं बताएगा तब तक वो उसे नहीं मारेगा और उसे जिंदा रहना पड़ेगा। ये सुन के सेनको परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे वो रेसिपी बता देता है और ये उसे नाइट्रिक एसिड और अल्कोहल के साथ बनाया जाता है। नाइट्रिक एसिड उसे उस केफ में मिल जाएंगे और अल्कोहल को वो जितना कड़वा बना सके उसे बना ले। इसके बाद उसे 30-70 के भाग में मिलाना पड़ेगा और उसे वो मिरेकल फ्लूइड मिल जाएगा। तो तब सुकासा कहता है शुक्रिया, अब उसको जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ ताइजो देखता है कि वहाँ अब 3 सिग्नल आ रहा है, लेकिन यहाँ सुकासा सेनको को मारने के लिए रेडी होता है और उसे पूछता है कि वो उसे जिंदा रहने देगा अगर उसने प्रॉमिस किया कि वो सिविलाइजेशन को वापस पहले जैसा नहीं बनाएगा। और उसे पता है कि वो साइंस के नाम पर सूत नहीं बोलेगा। तभी हम सेनको के पास को देखते हैं जहाँ उसे बचपन से ही साइंस में इंटरेस्ट आ जाता है और उसके डैड भी उसे पूरा सपोर्ट करता है, जिसके लिए उसने अपनी कार को भी बेच के उसके लिए साइंस के मटेरियल्स खरीद लिया था। और ये सब मिलते ही वो सारी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके एक के बाद एक गैजेट बनाना शुरू कर दिया था और ये करते करते ही उसे ताइजो भी मिल गया था और इसी दौरान वो रॉकेट बनाना भी शुरू कर दिया था क्योंकि उसका सपना था स्पेस में जाने का। और एक दिन ताइजो को
युजुरिहा भी मिल गया था जिसने उनके लिए कुछ डॉल्स बनाई थी। जिसके बाद वो सभी मिलके एक रॉकेट को टेस्ट करने के लिए एक पहाड़ में चले गए थे जो बहुत ही ऊपर चला गया था, लेकिन तभी वो ऊपर ही ब्लास्ट हो गया, लेकिन उनके डॉल्स बच गए थे। यहाँ प्रेजेंट में सुकासा फिर से उसे प्रॉमिस करने देता है तो तब वो कहता है कि वो नहीं करेगा। तो ये सुन के सुकासा कहता है कि उसे पता था, और सेनको यहाँ अपने गले को थोड़ा सा मोड़ के कहता है कि वो चाहता है कि वो उसे एक ही ब्लो से मार दे, क्योंकि उसे सफर कराना कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो तब वो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके गले की हड्डी को ही तोड़ देगा जिसकी वजह से उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। जिसके बाद वो उसे कहता है कि अगर वो उससे ये सब होने से पहले मिलता तो शायद वो उसका पहला रियल दोस्त होता, लेकिन ये कहते ही वो उसे मार देता है। यहाँ ताइजो भी आ जाता है और वो उस बंदे को मारने के बजाय सेनको के डेड बॉडी के साथ बात करने लगता है, लेकिन फिर वो गुस्सा हो जाता है जिसे सुकासा सेंस कर पाता है और वो उसे भी मारना नहीं चाहता। तभी वो एक पत्थर को ही उठा के ऊपर फेंक देता है, तो सुकासा कुछ भी समझ नहीं पाता। जिसके